नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यूनिट और मेजरमेंट की हमारी जो है वो 13th क्लास है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और क्यों हम फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करते हैं। आगे इसके क्या एप्लीकेशंस है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आईआईटी जेई में एक क्वेश्चन 100% इस टॉपिक से आता ही आता है। तो आप लोग, मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज अपने साथ में अपने पेन कॉपी लेकर बैठिए, नोट्स बनाइए, आपकी स्टडी बहुत अच्छे लेवल तक जाएगी। चलिए, तो बिना कोई समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं उनके बारे में हम देखते हैं। अब देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे समझेंगे, क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब क्या है, जैसे हम लोग एक चीज मान लेते हैं कि यहां से बेसिकली हमारा एग्जाम गुरुजी का ऑफिस जो है वो इंदौर में है। तो मान लेते हैं कि इंदौर से जो मुंबई तक की डिस्टेंस है, ठीक है, तो इंदौर से बॉम्बे तक की जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कितनी है, 2000 किलोमीटर। या फिर मैंने एक को ऑब्जर्वेशन करने के लिए पूछाया, या एक से मैंने पूछा कि बताओ इंदौर से मुंबई तक की डिस्टेंस कितनी है, तो उसने बोला 2000 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा 2000 किलोमीटर। तो यहां पर अब ये चीज समझना कि यहां पर हम लोगों को एक चीज तो पक्का पता है। एक चीज का पक्का है कि हमारी डिस्टेंस जो है वो 2000 के आसपास है। ये चीज समझ में आ रहा है। हमने एरर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि एवरी मेजरमेंट गॉट एरर। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर भी एरर है। लेकिन अब यहां पर हम लोगों को इस फिगर से क्या समझ में नहीं आ रहा है, या क्या हम लोग सोच सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि इंदौर से मुंबई तक की डिस्टेंस 2000 किलोमीटर तो है, 2000 किलोमीटर तो डिस्टेंस है। लेकिन हो सकता है ये डिस्टेंस 2100 हो, तब भी उसको भी हम कितना लिख रहे हैं, 2000 लिख रहे हैं। या फिर हो सकता है यहां पर डिस्टेंस कितनी हो, 1800 हो, तब भी हम उसको कितना लिख रहे हैं, 2000 लिख रहे हैं। इतनी बात समझ में। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ अनसर्टेनिटी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जैसे मुझे एक स्टूडेंट ने या दूसरे ऑब्जर्वेशन में मुझे एक दूसरे ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि बोले सर यहां से इंदौर से तो मुंबई तक की डिस्टेंस है वो है 2200 किलोमीटर। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये आया। अब यहां पर चीज देखिएगा, अब यहां पर हमको क्या पता है, अब हमको ये पहले टर्म से भी ये पता था कि 2000 के आसपास है हमारा मेजरमेंट। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि इंदौर से जो मुंबई तक की डिस्टेंस है वो अप्रोक्स या 2000 किलोमीटर के आसपास है। वो हो सकता है कि 2000 किलोमीटर से 100 किलोमीटर हमें ज्यादा जाना पड़े, या हो सकता है 2000 से 100 किलोमीटर कम जाना पड़े। लेकिन हमने अप्रोक्स एक हमारे मन में एक आइडिया क्या बना लिया कि इंदौर से भोपाल तक की जो डिस्टेंस है, इंदौर से मुंबई तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अराउंड 2000 किलोमीटर होगी। ये हमने माइंड में एक थ्योरी बनाई। अब लेकिन सेकेंड ऑब्जर्वेशन से क्या समझ में आ रहा, तो अब यहां पर देखना, सेकेंड ऑब्जर्वेशन से हम लोगों को यह चीज समझ में आ रहा है कि अब 2000 तो फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया, 2000 तो फिक्स हो गया। अब यहां पे ये जो था 200, इसका मतलब यहां पर अब ये है कि जब आप इंदौर से इंदौर से मुंबई तक जाओगे तो आपको 2000 किलोमीटर तो फिक्स चलना ही है। अब लेकिन 2000 के बाद, ठीक है, अब 2000 के बाद आपके पास यहां पर 200 किलोमीटर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो सकता है, 250 किलोमीटर भी हो सकता है या 150 किलोमीटर भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आई। यानी इसका मतलब क्या है कि अब यहां पर ये अगली डिजिट इसको क्या कर रही है, एकदम परफेक्ट, एकदम फिक्स बता रही है। और वो फिक्सेशन क्या दे रही है हमको कि इंदौर से मुंबई तक की डिस्टेंस 2000 किलोमीटर तो है ही है। इतनी बात समझ में आई। अब यहां पर थर्ड हमारे पास ऑब्जर्वेशन किस तरीके से आया कि 2000, ये कुछ इस तरीके से कि 2230 किलोमीटर। अच्छा, इस थर्ड ऑब्जर्वेशन में हम लोगों को क्या पता चल गया, अब हम लोगों को ये पता चल गया कि 2000 किलोमीटर तो है ही है, साथ में अब ये 200 जो पहले यहां पर क्या था, ये 200 जो यहां पर फिक्स नहीं था, वो अब यहां पर थर्ड में क्या हो गया, फिक्स हो गया कि 2000 किलोमीटर तो फिक्स है। समझ पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हैं हम कि 2000 किलोमीटर तो फिक्स है, अब 200 भी एकदम फिक्स हो गया। समझ में आया,
200 भी एकदम फिक्स हो गया। अब दिक्कत किस में आएगी, तो ये 30 किलोमीटर में। इतनी बात समझ में। इसका मतलब अब ये वाला नंबर क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 4 का मतलब 40 किलोमीटर भी हो सकता है, और इससे एक कम यानी 2 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर भी हो सकता है। इतनी बात समझ में। इसी तरीके से एक और ऑब्जर्वेशन मेरे पास आया 2 2 3 और यहां पर 2 यानी 2232 किलोमीटर। इसका मीनिंग अब यहां पर समझो कि 2000 तो फिक्स हो ही गया है कि 2000 किलोमीटर तो जाने ही है, और यहां पर अगला नंबर क्या बता रहा है, तो अगला नंबर ये बता रहा है कि 200 किलोमीटर भी हमको जाने ही है। फिर अगला ये बता रहा है हमको कि 30 किलोमीटर भी जाने ही है। अब किस में चेंज हो सकता है, तो आखिरी की डिजिट में चेंज हो सकता है कि ये 1 हो, यानी इसका क्या हो कि 1 किलोमीटर यहां पर आ जाए यानी ये 31 बन जाए, या हो सकता है ये 33 हो जाए। अब 1 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब अब यहां पर ये चीज समझिए कि यहां पर क्या हो रहा है कि इन सारी चीजों में अगर हम देखें तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो 3 नंबर हमारे पास क्या दे रहे हैं, हमको सर्टेनिटी दे रहे हैं। यानी ये 3 नंबर अब हमारे पास फिक्स है, और ये एक नंबर जो है वो क्या है, अनसर्टेंट है। यानी ये नंबर हमारे पास में क्या है, तो ये नंबर हमारे पास एक सर्टेन नंबर आया, और ये नंबर जो है हमारे पास अनसर्टेन नंबर आया। इतनी बात समझ में। यानी अब यहां पर देखें तो यहां पर हमारे पास सर्टेन डिजिट कितनी थी, ये 2 फिक्स थी, तो ये सर्टेन डिजिट कितनी है 2, और अनसर्टेन डिजिट कितनी है, तो यहां पर ये अनसर्टेन डिजिट हो गई 3। इतनी बात समझ में। फिर अगली बात की अगर बात करते हैं तो यहां पर ये है सर्टेन डिजिट और ये है अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, यहां पर एक सर्टेन डिजिट है और एक अनसर्टेन डिजिट है। और अगर फाइनली इस ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो इसमें ये क्या है, एक ही डिजिट है और जो कि पूरी की पूरी क्या है, अनसर्टेन। इतनी बात समझ में। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा आप बच्चों दिमाग लगाओ, थोड़ा सा हम लोग अगर यहां पर क्या दिमाग लगाएंगे कि इस पहले ऑब्जर्वेशन में जो हमारे पास जो रेंज थी वो रेंज बड़ी रेंज नहीं थी, कि अगर यहां पर क्या होता था, इसकी जगह अगर 18,000 भी होता था तो भी हम क्या बोलते थे, सॉरी ये 2000 है, यानी 1800 भी होता था तब भी हम उसको 2000 लिखते थे, और 2100 होता था तब भी हम 2000 लिखते थे, इवन 2400 होता था तब भी हम उसे को कितना लिखते थे, 2000 लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा जो वेरिएशन का रेंज है वो ज्यादा बड़ा हो गया, जबकि अगले नंबर पे आते हैं तो वही वेरिएशन का रेंज कम हो गया। अब यहां पर क्या है कि ये जो रेंज है वेरी कहां से कहां तक कर सकता है, अब ये ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है और इससे एक बड़ा नंबर 3 हो सकता है। इसका मतलब जो हमारी अब रेंज है वो 100 किलोमीटर से तो 300 किलोमीटर के बीच में आ रही है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां का बात, अब ये नंबर चेंज हो सकता है, ये कम कितना होगा, तो एक कम होगा यानी 20, और एक ज्यादा होगा यानी 40। यानी इसमें अगर हम देखें तो और हमारे पास में क्या हो रहा है, जो हमारे एरर के चांसेस है वो और कम होते जा रहे हैं। इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर एरर का चांसेस और भी कम हो जाता है। इतनी बात समझ में, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? तो बच्चों अब यहां पर हम लोगों को एक चीज समझ में आना चाहिए, यहीं से बनेगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो क्या होगा, सर्टेन और अनसर्टेन फिगर का एडिशन को ही हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो अब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो हम कैसे काउंट करेंगे, सिंपली काउंट कर लें 1 2 3 4। तो यहां पर हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, तो सर्टेन फिगर और अनसर्टेन फिगर के एडिशन के इक्वल क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर। इतनी बात समझ में। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, तो बच्चों यहां पर ध्यान देना, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास कितना है, 3। अब यहां पर 3 क्यों है, क्योंकि हमें सिर्फ सर्टेन फिगर और अनसर्टेन फिगर। अच्छा बोलो सर ये 0 क्यों नहीं है, तो 0 एक्चुअली यहां पर क्या है, जीरो का वैसे यहां पर कोई मीनिंग नहीं है। 0 का यहां पर मीनिंग ये है कि वो उसकी प्लेस को डिफाइन कर रहा है। यहां पर समझ सकते हैं कि ये 3 0 क्या डिसाइड कर रहे हैं, तो 2 की प्लेस को डिसाइड कर रहे हैं।
ठीक है, क्या डिसाइड कर रहे हैं कि ये 2 की प्लेस क्या है, ये 2000 है। अब यहां पर ये 2 जीरो क्या कर रहे हैं, यहां पर 2200 यानी ये क्या कर रहे हैं, इसकी प्लेस को डिसाइड कर रहे हैं। ये जीरो इन तीनों की प्लेस को डिसाइड कर रहा है। कैसे, इसको वंस डिजिट में मतलब इसकी क्या है, टेंस में प्रोवाइड कर रहा है, इसको 100 में, और इसको थाउजेंड्स क्या कर रहा है, उसकी जगह डिसाइड कर रहा है, उसकी जगह प्रोवाइड करवा रहा है। इतनी बात सभी को समझ में आई। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, तो ये जीरो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों अब यहां पर कितना आएगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर अब हमारे पास यहां पर होगा 2, ये वाले 2 डिजिट। ठीक है, और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो यहां पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा बच्चों बेसिकली यहां पर ये वाला एक ही नंबर होगा 1। इतनी बात सभी को समझ में। तो आखिर क्या जरूरत पड़ी हमको सिग्निफिकेंट फिगर की, आखिर हम क्यों ये सिग्निफिकेंट फिगर को फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो क्या होगा बेसिकली, जब बच्चों हम जब स्टडी करते हैं, तो हम देखेंगे कि जब यहां से हम कहां तक की डिस्टेंस नापना चाहते हैं, जैसे यहां से मंगल तक की डिस्टेंस नापना चाहते हैं, यानी अर्थ से तो हम मार्स तक की डिस्टेंस को नापना चाहते हैं। अब यहां पर डिस्टेंसेस जब हम नापेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि हमको डिस्टेंस किलोमीटर में चाहिए। ठीक है, फिर किलोमीटर के बाद बोले मीटर में चाहिए, फिर मीटर के बाद सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर के बाद एमएम में, एमएम के बाद इस तरीके से। तो हमने ये चीज देखी है कि जब भी हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट के साथ एरर चलते रहती है। बस हम क्या कर सकते हैं, हमारे एरर को कम कर सकते हैं। अब कम कर सकते हैं, लेकिन जब यहां से मैं क्या करना चाहता हूं, वैसे तो फिजिक्स हम कोशिश क्या करते हैं कि हम सारी चीजों को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ नापें। एक्यूरेसी के साथ नापने का मतलब क्या है कि जब मैं अर्थ से मार्स तक की डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूँ तो मुझे किलोमीटर में डिस्टेंस चाहिए, फिर किलोमीटर के बाद मीटर में एरर हो रहा होगा तो मैं मीटर में एक्यूरेसी से मीटर तक की डिस्टेंस को भी अच्छे से मेजर करूंगा। ठीक है, फिर मीटर के बाद हमने देखा है कि सेंटीमीटर में एरर होने लगी, तो सेंटीमीटर तक नापेंगे, फिर एमएम तक नापेंगे, फिर ये तो पता चले ऐसा खत्म ही नहीं होगा। हम 2 दिन तक नापते रहे, कुछ हुआ ही नहीं, कैलकुलेशन खत्म ही नहीं हुआ, हमारा जो रिजल्ट है वो आया ही नहीं। तब हमें यहां पर किसकी जरूरत पड़ती है, तो सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि जब हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी अर्थ से मार्स तक के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हमने किलोमीटर में तो अच्छी तरीके से मेजर करा, मीटर में भी अच्छी तरीके से मेजर करा, लेकिन सेंटीमीटर इस डिस्टेंस के सामने बहुत छोटी है। अब सेंटीमीटर इस डिस्टेंस के सामने बहुत छोटी है, तो उस छोटी डिस्टेंस को हमने हटा दिया, हमारे उस फिगर में से उस मीटर के डिस्टेंस को हटा दिया। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब किलोमीटर और मीटर हमारा क्या बन गया, सिग्निफिकेंस फिगर बन गया। तो ये होता है सिग्निफिकेंस फिगर का मीनिंग। सिग्निफिकेंस फिगर का मतलब क्या है कि हमको किस रेंज तक की, मतलब किस डिजिट तक की हमको क्या है, या हम कोई भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो एक्चुअली बच्चों हमको कितने डिजिट तक की रिक्वायरमेंट है, कितने ऑब्जर्वेशन तक की रिक्वायरमेंट है, उस ऑब्जर्वेशन को ही हम मान लेते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। तो जितने को हम मानते हैं, जितने डिजिट को हम मानते हैं, उसको बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत बार हम लोगों के सामने क्या होता है, बहुत छोटी डिजिट भी आती है, या हमने फिजिक्स में कोई कैलकुलेशन करा तो वो 0.93251 फलाना ढिमका ऐसा आते रहता है, बहुत ज्यादा नंबर आ जाता है। अब बहुत ज्यादा नंबर आ जाता है तो फिर से हमको किसकी जरूरत होती है, हम इतना बड़ा कैलकुलेशन, या फिर हम सीधी सी बात है एक पाई की वैल्यू अगर हम जानते हैं तो पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 22/7। अब इसका जब आप डिवाइड करते हो तो इसका डिवाइड करते हो तो 3.14289 और ये चलते ही रहता है, चलते जाता है। आप दिन भर करते रहो, 2 दिन तक करते रहो, ये चलते जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। अब कभी खत्म ही नहीं होगा तो क्या इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या निकाले हम, तो रिजल्ट हमको नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी जरूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं, बाकी नंबर को हटा देते हैं, और बाकी नंबर को हटा देने के बाद हम इसकी पाई की वैल्यू 3.14 लिख लेते हैं, और ये जो वैल्यू हमने मानी है, इस जिसकी हमें जरूरत है, उसे ही हम बोलेंगे उस ऑब्जर्वेशन का सिग्निफिकेंट फिगर। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंग। और भी हम हमारे तरीके से प्रैक्टिकली सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं कि हमने बोला कि हमें एक बाइक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हमें एक बाइक की रिक्वायरमेंट है, तो बाइक जो है हीरो होंडा की स्प्लेंडर जो बाइक है वो मान लेते हैं कि 65,000 में आ रही है। अब 65,000,
अब क्या होगा, तो 65,000 में आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो सिग्निफिकेंट फिगर आपने कितना लिया, देखिए 65,000। अब आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है 65,000, तो उसकी प्लेस को बता रहा है। इतनी बात समझ में? यानी कि अब क्या होगा कि जब आप अपने साथ में इतना पैसा लेकर जाओगे तो क्या ये एग्जैक्ट है कि 65,000 में ही बाइक आएगी? नहीं, वो हो सकता है कि आपके पास वो बाइक कितने की आ जाए तो उससे आपको 65,500 की आ रही हो, या हो सकता है कि जनरली वो 66 आ जाए। तो एक इतने बड़े अमाउंट में ये जो छोटा सा जो रेंज होता है, ये छोटा सा अमाउंट होता है, उस छोटे से अमाउंट को हटा देने के बाद जो हम एक मेन अमाउंट निकलते हैं कि ये बाइक खरीदने के लिए इतना अमाउंट तो होना ही चाहिए हमारे पास। इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इससे थोड़ा कम हो सकता है। तो उस अमाउंट के नंबर्स को हम क्या काउंट करेंगे बच्चों, तो उस अमाउंट के नंबर्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर। तो उम्मीद है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंग आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या है, द नंबर ऑफ द डिजिट यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्चुअली द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। और इसके मैंने एप्लीकेशंस कुछ इस तरीके से बताया आप लोगों को। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो हमें क्या जरूरत पड़ती है कि जब हम सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हैं तो हमें अब यहां पर क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर को हमको काउंट करना आना चाहिए, कितने डिजिट तक हमें सिग्निफिकेंट फिगर लेना है। क्या हम जब फिजिक्स के कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उस ऑब्जर्वेशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ये अब हमें काउंट करना आना चाहिए। यानी अब हम आगे की स्लाइड में क्या देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम किस तरीके से काउंट करते हैं। ठीक है, तो उस काउंटिंग को करने के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हैं और अब हम आगे के स्लाइड में सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के रूल्स पढ़ते हैं। चलिए, तो रूल ऑफ काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको काउंट करने के लिए सबसे पहला रूल हम देखते हैं। तो पहला रूल क्या है, बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर इन द रिजल्ट डज नॉट चेंज। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग कुछ इस तरीके से है, जैसे मैं एक ये फिगर लिखता हूं 1.234, एक ये लिखा, दूसरा मैंने लिखा 12.34, तीसरा फिगर मैंने लिखा 123.4। अब इस तरीके से मैंने अगर लिखा तो अच्छा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सारे सर्टेन वैल्यू का मतलब एक भी दिखा रहा, दो भी, तीन भी और ये अनसर्टेन, और सारे ही नंबर को हम जब काउंट करते हैं तो उसे ही हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4। अच्छा, आगे इसमें देखें तो इसमें भी 1 2 3 4, यानी इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4, और इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4। अच्छा बच्चों, इसका मीनिंग हम क्या समझ पा रहे हैं, तो इसका मीनिंग हम ये समझ पा रहे हैं कि जब नंबर एक लिखा हो तो उसके डेसिमल की वैल्यू या डेसिमल की प्लेस चेंज करने पर सिग्निफिकेंट नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता। इवन अगर मैं इसको इतना भी, ठीक है, इतनी बार अगर इसको मैं ऐसा भी लिख देता हूं 1 2 3 4.00, अभी भी इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो 4 ही रहेगा। फिर आगे देखते हैं, इसको अगर मैं इतना लिख दूं कि 134400000 पॉइंट, अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर मैंने अभी भी बताया ये जीरो तो क्या करेंगे, इनकी प्लेस को डिसाइड करना है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी यहां पर कितने हैं 4। तो ये पहला रूल था हमको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने का। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के या डेसिमल के इधर उधर खसकने की वजह से या पॉइंट के डेसिमल के चेंज होने की वजह से सिग्निफिकेंट फिगर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही रहता है, यही इस रूल में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो सेकंड रूल हमारे सामने क्या है कि ऑल जीरोज ऑकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब इसका मीनिंग समझो बच्चों, क्या है कि अब हमने सबसे पहले रूल में, ठीक है, हमने क्या समझा कि जब हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं जैसे 52000, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, तो बच्चों जो लेफ्ट साइड के जीरो हैं
ठीक है, सॉरी राइट साइड, ये राइट साइड होगा। तो ये राइट साइड के जो जीरो है इसे हम काउंट नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है। अब जब इसे हम काउंट नहीं करेंगे तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर इस केस में हमारे पास कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर इसी तरीके से मैं और भी अलग तरीके से अगर इसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं कि 0 0 0 2 0 0 कुछ इस तरीके, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होगा। तो ये बात याद रखना है कि राइट साइड के जो लास्ट के जीरो हैं वो हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन 2 डिजिट के बीच में अगर आपको जीरो दिख रहे हैं तो उसे आपको काउंट करना पड़ेगा, वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 2 3 4 5, यानी इसका मतलब हमारे पास में क्या है कि इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास में कितना होगा, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा हमारे पास 5। इतनी बात सभी को अच्छे से समझ में आई। इसी तरीके से और अगर हम देखें तो 3100.05, अब इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो फिर से 2 डिजिट्स के अगर बीच में जीरो आ रहा है तो उन सारे जीरोस को हमको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास में वर्किंग व्यू। तो ऑल जीरोस ऑक्यूरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी 2 नॉन जीरोस या 2 नंबर के बीच में अगर हमें जीरो दिखाई देंगे तो उसे हम हमारे सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करेंगे। ओके, यानी यहां पर हम सिग्निफिकेंट फिगर हम यहां पर कितने देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, तो दैट सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 6। ओके, तो ये हमारा रूल था, रूल नंबर 2। उम्मीद है समझ में आया होगा। यानी 2 नॉन जीरोस डिजिट्स के बीच में अगर जीरोस हैं तो इसका मतलब वो हमें सिग्निफिकेंट फिगर में हमेशा काउंट करने हैं। ठीक है, चलिए अगला रूल समझते हैं। तो अगला रूल जो है हमारे पास थर्ड रूल, ठीक है, ये बहुत अच्छा रूल है, यहां पर इसको समझना। क्या लिखा हुआ है, इन डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स मतलब समझते हैं ना जिसमें पॉइंट आ रहे हो, तो पॉइंट वाले डेसिमल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो इन डेसिमल नंबर्स ऑल जीरो ऑक्यूरिंग, अब ये सही चीज समझना, क्या लिखा है, ऑल जीरो ऑक्यूरिंग ऑन लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसका मीनिंग समझना, जैसे मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को लिए ये लिखा कि 0.007, अब इसको पढ़ते हुए अब मैं समझाते रहता हूं कि इन डेसिमल, तो ये डेसिमल नंबर है, द ऑल जीरो ऑक्यूरिंग ऑन लेफ्ट साइड, यानी हमारे पास एक डिजिट के लेफ्ट साइड, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में तो ये जीरो आ रहे हैं, ये सारे के सारे लेफ्ट साइड में जीरो है, ठीक है। जीरोस ऑन द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो ये नॉन जीरो डिजिट दिस इज आर नॉट टेकन एट सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी इन जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितना होगा, 1। अगर यही नंबर बच्चों कुछ इस तरीके से हो जाता कि 1.007, तब हमारे पास यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते, तो तब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 4 होते, क्योंकि 2 नॉन जीरो डिजिट्स आ रही है, उनके बीच में अगर जीरो है तो उन्हें हमें ऐसा सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना पड़ेगा। ये चीज समझ में, तो ये चीज यहां पर इसमें खास तौर पे लिखी हुई है, ठीक है। बट द जीरोस ऑक्यूरिंग ऑन द राइट आर टेकन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब लेकिन इसका एक और मीनिंग यहां पर समझना, जैसे यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है कि 6.320, अब इसके ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितना होगा, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा हमारे पास में, वो होगा 1 2 3 4। ये बात बहुत अच्छे से समझना है, ये स्पेशल केस है आप लोगों के लिए डेसिमल का। अब देखिए, अगर हमारे पास डेसिमल मतलब पॉइंट वाली वैल्यू, अगर मेरे पास कुछ ऐसा नंबर लिखा हुआ रहता है कि 0.0032, एक ये नंबर लिखा हुआ है और एक ये नंबर मेरे पास लिखा हुआ है
कि 0 पॉइंट कुछ इस तरीके से, क्या कि 0.3300। तो ये चीज अब समझना क्या होता है कि जब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डेसिमल वाले नंबर्स की बात कर रहे हैं, डेसिमल डिजिट्स के, डेसिमल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो डेसिमल नंबर में सबसे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है, ये वाली। अब इसके अगर लेफ्ट साइड में अगर 0 होंगे तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर समझना, इस पॉइंट के बाद राइट साइड में जितने भी जीरोस होंगे उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। यानी यहां पर इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास में कितना होगा, तो वो होगा सिग्निफिकेंट फिगर 2, मतलब ये 2 डिजिट्स होंगी, और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 1 2 3 4। आई बात सभी को समझ में? अच्छा, इसका फिजिकल मीन समझिए, ठीक है। अच्छा, अब इसका फिजिकल मीनिंग यहां पर हमको क्या समझने की जरूरत है कि 0 के बाद हमने पॉइंट, मतलब 0.1 डिजिट तक तो हमने मेजर किया है, फिर सेकेंड डिजिट तक भी मेजर किया, अब उसके बाद भी हमने मेजर किया, समझ पा रहे हो, पॉइंट के बाद उसके बाद भी मेजर किया, उसके मेजरमेंट की वैल्यू 0 आए तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मेजर तो किया है हमने। फिर उसके बाद अगले पॉइंट वाली वैल्यू को देखते हैं तो उसमें भी 0 आ रहा है, अब आ गया तो हम क्या करें, मेजर तो किया है हमने। थोड़ा समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये रूल आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है बच्चों, बिल्कुल एग्जाम में इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ सिग्निफिकेंट के रूल, किसके अंदर, जब हम डेसिमल की बात कर रहे हैं। तो डेसिमल में क्या होगा, डेसिमल में अगर लेफ्ट साइड में, ठीक है समझिएगा, डेसिमल में अगर लेफ्ट साइड में जीरोस आ रहे होंगे तो उसे काउंट नहीं करना है, लेकिन पॉइंट के बाद अगर राइट साइड में जितने भी जीरोस आ रहे हैं उसे हमें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। ये बात आप लोगों के लिए समझना है। अगर यही नंबर बच्चों अगर ऐसा हो जाए कि 1.0032, तब यहाँ पर ये वाला नहीं कि पॉइंट के सर राइट साइड में, नहीं, अब तो ये 2 नॉन जीरो के बीच में आ गए तो इनको काउंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5, तो यहाँ का सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 5। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए आगे फोर्थ रूल देखते हैं हमारे पास। अब फोर्थ रूल हमारे सामने क्या है, इन नॉन डेसिमल नंबर का मतलब क्या है कि अब हम विदाउट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। द जीरो ऑक्यूरिंग एट लास्ट ऑन राइट साइड आर नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर। बस सिंपल सी बात है, जैसे कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, अगला 6320 ये हमने लिखा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना काउंट करना है बच्चों, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमको, देखिए ये चीज अब समझना, अगर ये डेसिमल नहीं है तो उसके बाद हम ये 3 हमारी क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर, और इसका ये लास्ट वाला 0 हम काउंट नहीं करेंगे। इसी तरीके से 13200, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चों हमारे पास, तो ये 1 2 3। ये आप लोगों को काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, ठीक है। तो ये रूल भी बड़े आसानी से समझ में आया, लेकिन हमारे सामने क्या होता है, ये तो हमने एक ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन हमारे सामने जब एक इस तरीके से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, आईआईटी में इस तरीके से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में हम समझते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए और बी, इसको हमने मेजरमेंट किया, क्या किया, इसका बीच का मेजरमेंट किया, और मेजरमेंट करने के बाद इसके बीच की जो डिस्टेंस आ रही है वो आती है हमारे पास जैसे 2110 मीटर। तो अब बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो बच्चों बहुत सारे बच्चे सीधे से बोल देंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर सर 2 हैं, लेकिन यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3। अब बोले सर अभी तो आपने रूल अलग बताया, अब रूल अलग बता रहे हो। तो एक चीज समझना, आप जब ये डिजिट यहां पर हमारे सामने ये ऑब्जर्वेशन लिखा था, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन किया गया था, ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू लिख दी थी, ठीक है, बुक में हमने, या फिर हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन किया और ये वैल्यू हमारे पास मैथमेटिक्स के जरिए आ गई, तब हम इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तो इस 0 को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर विशेष तौर पे क्या बोला है कि इसको मेजर किया गया है, मेजर किया गया मतलब नापा गया है। नापने का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक जब हमने नापा तो 200 मीटर तो है ही है,
फिर उसके बाद 10 मीटर भी है, और उसके बाद थर्ड प्लेस पे जब हम नाप रहे थे तो एग्जैक्ट वो मेजरमेंट हमारे पास कितना आया, तो वो 210 आया। अब जब 210 एग्जैक्ट मेजरमेंट हमारे पास में वही आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि उस प्लेस पे, अब भैया हम तो चाहते थे कि कुछ और नंबर आए, लेकिन जब हमने नापा तो लास्ट प्लेस पे 0 ही आया। अब 0 ही आया तो इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी दो चीजों को एक्चुअली मेजर कर रहे हैं और मेजरमेंट के बाद अगर हमारे पास राइट साइड में अगर जीरोस आ रहा है तो उसे हमें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। और बच्चों यहीं पर गलती कर जाते हैं, ठीक है। जब IIT JEE नीट जैसी एग्जाम्स अगर आप देते हो तो वहां पर आप वो यही जानने की कोशिश करते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज कितना है। इसलिए आपकी ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास बन जाती है। इसलिए आप लोगों को मैं हर एक चीज के बारे में बारीकी से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आई। तो जब भी अगर आपको एग्जाम्स में अगर बोल दिया कि अगर दो चीज के बीच का मेजरमेंट कहीं पर लिखा है कि हमने दो पॉइंट्स के बीच का या किन्हीं दो शहरों के बीच की डिस्टेंस को मेजर्ड किया, तो मेजरमेंट कर दिया, तो फिर भले वो ऐसा आ रहा हो नंबर कि 32000 किलोमीटर, अब ये मेजरमेंट किया है उनने, तो इसका मतलब अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास टोटली काउंट होंगे 1 2 3 4 5, यानी इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 5। लेकिन अगर यही नंबर हमने हमारी कॉपी में मैथमेटिक्स किया, फिजिक्स के ऑपरेशंस करने के बाद अगर ये नंबर इतना आता है 32000, तो अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितना होगा, तो वो होगा 2। ये आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान देना है, ठीक है। यहां पर बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, तो इसीलिए लास्ट लाइन में मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये नीचे की चीज थोड़ी सी मैं रफ कर देता हूं, चलिए तो ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, बट इफ द नॉन डेसिमल नंबर आर ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट, ठीक है। नॉन डेसिमल नंबर किसकी वजह से बना, मेजरमेंट की वजह से, देन द जीरोस ऑक्यूरिंग द लास्ट और ऑन द राइट आर टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर, यानी उसे हमें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना पड़ेंगे राइट साइड के जीरोस को भी। और अगर मेजरमेंट के बारे में नहीं लिखा है तब हम सिंपली सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके, जिसे हम सिंपल रूल से बताते हैं राइट साइड के जीरोस को काउंट नहीं करना है, वही रूल लगाएंगे, ठीक है। तो ये बात बहुत विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखने वाली थी। चलिए अगले रूल पे चलते हैं। तो अगला रूल है हमारे पास 5th रूल। क्या लिखा हुआ है, if the number is expressed in the term of power of 10, ठीक है, then 10 and its power is not taken as significant digit। इसको हम एक नंबर में आप लोगों के लिए लिखता हूं, जैसे मेरे पास कुछ ऐसा लिखा है कि 5.785 into 10 to the power 5, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो जब इसका अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तो बच्चों ये चीज तो हम जानते हैं कि इसके ये तो क्या करेगा, साइड में जीरोस बढ़ाएगा, और राइट साइड के जीरोस को हम काउंट ही नहीं करते हैं। इसका मतलब जब इस तरीके से अगर हमारे पास में नंबर लिखा होगा तो 10 to the पावर को हम हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 1 2 3 4, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 4। ओके, एक और चीज देख लेते हैं, जैसे एक नंबर लिखा हुआ है कि 5.780 into 10 to the power 3। अब बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो बहुत सारे बच्चे इसका सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहे होंगे कि सर 3 नहीं। अब सबसे पहली बात तो समझो, इसको तो हम देखेंगे ही नहीं। अब ये वाला जो है डेसिमल वाले रूल में चले गया, क्योंकि पॉइंट आ गया, और डेसिमल वाले रूल में चले गया, तो डेसिमल वाले रूल में हम लेफ्ट साइड के जीरोस को काउंट नहीं करते, राइट साइड के जीरो को तो काउंट करते हैं, यानी इसे हमको काउंट करके लिखना पड़ेगा 1 2 3 4। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास अभी भी कितना होगा 4। इतनी बात समझ में आई। इसको हम एक और तरीके से इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है कि 5280000, इतना कुछ लिखा हुआ है। अब इसको हम किस तरीके से, तो सबसे पहले बात इसमें हम 10 to the पावर में इसको बना लेते हैं।
तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, पॉइंट अभी लास्ट में है, कितने जीरो, कितनी बार पॉइंट को मैं हटा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 5.28 इंटू 10 टू द पावर, कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम, यानी इस नंबर को मैंने यूनिटरी में चेंज कर लिया, ठीक है, एक डिजिट के बाद पॉइंट ले आया। अब इसका हम क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर अगर इसका देखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर हमें कितना दिख रहा है, 3, और वही रूल अगर यहां पर लगाएं तो यहां पर भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना दिख रहा है, 3, क्योंकि हम राइट साइड के जीरो को काउंट तो करते नहीं। इतनी बात समझ में आई? तो इस तरीके से भी बच्चों हम सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। तो नेक्स्ट रूल है हमारे पास रूल नंबर 6, लास्ट रूल है। क्या है कि विद द चेंज इन द यूनिट देयर इज नो इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास एक ऐसा नंबर लिखा हुआ है कि 22 पॉइंट या 22.6 इस तरीके से लिखा हुआ है, इतनी बात समझ में आई? एक काम करता हूं, इसको 6 को हटा देता हूं मैं, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये मीटर में लिखा हुआ है, ये मीटर में। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, इसका मतलब 2 जीरोस लग जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर। इसी को अब हम mm में चेंज करते हैं, तो 2000 मिलीमीटर। अब इसका मतलब क्या है कि जब हमने किसी नंबर का क्या चेंज करा, यूनिट चेंज करा, यूनिट चेंज करा, पहले नंबर में मीटर में दिख रहा है, वही नंबर मीटर में, फिर उसी नंबर को हमने सेंटीमीटर में रखा, उसी नंबर को मिलीमीटर में रखा। तो जब भी हम किसी नंबर का यूनिट चेंज करते हैं तब सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है, क्योंकि इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर अभी कितना है, तो इसके पास हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, और यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे क्योंकि राइट साइड के जीरो को तो काउंट नहीं करते, तो अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितना है, 2, और यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितना है, 2। यानी एक चीज हमें पक्के तौर पे समझ में आ रही है कि हमारे पास में क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है यूनिट को चेंज होने पर चेंज नहीं होती। तो ये था हमारे पास 6th रूल। तो ये सारे रूल समझ में आए होंगे आपको, किस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करेंगे। बच्चों बेसिकली आपको माइंड में 2 रूल लेके चलना है। सबसे पहले अगर डेसिमल वाला रूल यानी पॉइंट वाला रूल, अगर पॉइंट में राइट साइड के जीरो को काउंट करना है हमको, लेफ्ट साइड के जीरो को काउंट नहीं करते हैं जनरली, अगर उसके पहले कोई डिजिट ना हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद हम नॉन डेसिमल नंबर की बात करते हैं, तो उसमें राइट साइड के जीरोस को काउंट नहीं करते, और लेफ्ट साइड के जीरो को फिर जनरली कोई मतलब नहीं होता तो उसे भी हम काउंट नहीं करते। इतनी बात समझ में आई? लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट की बात हो जाती है तब हम राइट साइड के जीरो को काउंट करते हैं। ये चीज आप लोगों को खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए अब यहां पर क्या होता है, कुछ चीजें को हम समझते हैं राउंड ऑफ के नियम को। अब राउंड ऑफ के नियम को किस तरीके से समझते हैं, सबसे पहले समझिएगा थोड़ा सा। क्या है कि जैसे मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये 4.484, ये एक नंबर लिखा हुआ है, इतनी बात समझ में आई? अब हमारे पास एक ये नंबर लिखा हुआ है, तो इस नंबर का अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर आप लोगों से पूछूं तो जनरली आप आसानी से बता दो कितना होगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ये होगा 4। इजीली इतनी बात समझ में आई? चलिए इस 4 का मतलब क्या है कि इस पॉइंट 3 डिजिट तक मेजर किया हुआ, 3 डिजिट तक हम इसकी सर्टेनिटी को जानते हैं, लेकिन इसके बाद 4th डिजिट जो होगी, पॉइंट के बाद की जो 4th डिजिट है उसके प्लेस पे क्या है, एक्चुअली हमें पता नहीं। अच्छा क्या प्लेस है नहीं क्या? अरे प्लेस तो है, लेकिन वहां तक हमने इसको मेजरमेंट नहीं लिया, मतलब वहां पर एक्चुअली क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, हमें ये पता नहीं है। इसका मतलब हम उसकी बात करेंगे ही नहीं जो हमें पता नहीं है। अब समझिए, जैसे इसमें मैंने 4 नंबर से डिवाइड कर दिया, अब जैसे ही मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 4 1 जा पॉइंट, 4 1 जा 4 2 जा और 4 1 जा। अभी भी इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 4। बोले सर बहुत अच्छी बात है,
सिग्निफिकेंट फिगर हम 4 लेके चले थे, आपने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करा, सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही आया। लेकिन अगर अब इसी नंबर में मैं दूसरे नंबर का डिवाइड करता हूं, जैसे 4.484 में मैं 3 से डिवाइड करता हूं, करें जरा 3 से डिवाइड, तो क्या होगा, 3 1 जा, अब यहां पर क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, फिर 2 बचेगा, फिर 9 जा, फिर यहां पर 4 जा, और फिर उसके बाद यहां पर 12 हो जाएगा, तो ये 6 जा। इतनी बात सभी को समझ में आई? ठीक है, सॉरी 1, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर 2 बचेगा, तो फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 20, अब 20 हो जाएगा तो ये 9 टाइम में, ठीक है। फिर इस तरीके से अब हम आगे जाते जाएंगे, ये नंबर चलते ही जाएगा। तो अब इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, अगर मान लो मैंने इसको इसी तरीके से और आगे मान लो सिर्फ यहीं तक गया, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आप इसको, इस नंबर को देखकर कितना बोलोगे कि सर 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर आप कितना ले आए बच्चों, गलती से 5 नहीं लिया है। इतनी बात सभी को समझ में आई? तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हम कितना ले आए बच्चों, जनरली गलती से हम इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना ले आए, 5 ले आए, जबकि हमारे पास बेसिक सिग्निफिकेंट फिगर कितना था, तो वो 4 था। अब सिग्निफिकेंट फिगर 4 का मतलब क्या है कि हमको 4 प्लेस तक की तो हमने मेजरमेंट किया है, 5th प्लेस का मेजरमेंट नहीं किया, 5th प्लेस पे एक्चुअली क्या है हमें पता नहीं है। लेकिन यहां तो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन में आ गया। अब इसको हम हमारे नंबर में कैसे इंक्लूड करें, हम इंक्लूड ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमसे बोलेंगे कि इस मेजरमेंट में जब आपको 5th प्लेस पता ही नहीं है, तो आपका आंसर में 5th प्लेस कहां से आ गई, हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 5th प्लेस के बारे में हमें पता ही नहीं कुछ। अब जब 5th प्लेस के बारे में नहीं पता हमको, तो हमें अब जरूरत क्या पड़ेगी, इसको यहां से हटाने की। आई बात सभी को समझ में? तो जब हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर 4 था, उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास बढ़ जाता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ जाता है, तो उस सिग्निफिकेंट फिगर को अब हमको हटाने की जरूरत पड़ेगी, हमारे उस नंबर से उसको हटाना है। अब उस हटाने के लिए हम एक वर्ड यहां पर यूज करते हैं, राउंड ऑफ करना है। एक वर्ड अब यहां पर समझने की कोशिश करना है, ये हमेशा आप लोग यूज करना अपने शब्दावली में। क्या यूज करोगे कि जब हम क्या करेंगे कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 नंबर तक की जरूरत पड़ी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर था, हमारा आंसर 5 में आ रहा है, तो हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ करना है तो अब इसे हमें हटाना है, तो इसको हटाने की कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है। और वो कीमत किस तरीके से चुकाना पड़ेगी, तो आगे के रूल जो है हम उसको राउंड ऑफ करना समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक इस डिजिट को हटाने पर इस पूरे नंबर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको किस तरीके से हम राउंड ऑफ करेंगे कि हमारे पास जितना शुरुआत में सिग्निफिकेंट फिगर था, हमारा आंसर भी हम उसी सिग्निफिकेंट फिगर में चाहते हैं, तो उस टर्म को हटाना पड़ेगा। तो यहां पर उसको हटाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, अब वो रूल्स को देखते हैं। तो उन रूल्स को हम बोलते हैं बच्चों बेसिकली राउंड ऑफ अनसर्टेन डिजिट, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, जिसको हमने मेजरमेंट ही नहीं किया, या जिसके प्लेसेस पे हमको पता ही नहीं है कि वहां एक्चुअली हमने जब मेजरमेंट ही नहीं किया, तो हमारे आंसर में उसका मेजरमेंट या हमारे आंसर में उसको कैसे शो कर सकते हैं, उसे हमें हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए कुछ कीमत चुकाना पड़ेगी, और उस कीमत चुकाने के लिए हमारे पास कुछ रूल है, जिसको हम राउंड ऑफ रूल बोलते हैं। चलिए सबसे पहला रूल देखते हैं। तो पहला रूल क्या है, जैसे हमारे पास में एक नंबर कुछ इस तरीके से है कि 2.837। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हम चाहते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 डिजिट तक ले लें हम लोग, ये चीज समझना बच्चों, ठीक है। एक काम करता हूं, यहाँ पे नंबर यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, यहाँ पर 3 कर देता हूं, ओके। तो सिग्निफिकेंट फिगर हम यहाँ पर कितना कर लेते हैं बच्चों, 3 कर लेते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा नंबर है 2.833, ठीक है।
अब 2.833 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों बेसिकली हमको कितना दिख रहा है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों को यहां पर कितना दिख रहा है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है। और हम यहां पर चाहते हैं, ठीक है, हम यहां पर क्या चाहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर हम 3 में आंसर दें, यानी एक फिगर को हमको हटाना है, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, तो हमारे पास जो नंबर है वो है 2.833, इस डिजिट को हमको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम ये देखेंगे कि जो लास्ट डिजिट है, ये वाली डिजिट अगर लेस देन 5 है, क्या लेस देन 5, अगर ये डिजिट, ये लास्ट डिजिट जो हम देखेंगे वो अगर लेस देन 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसे डायरेक्टली हटा देंगे और आगे का पूरा नंबर एज इट इज लिख देंगे। तो ये होगा हमारे पास अब आंसर, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमको कितना दिख रहा है, 3। ठीक है, एक और तरीके से हम लोग इसको समझते हैं, जैसे ये लिख दिया हमने 2 3 1 5 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है। हम 4 में आंसर चाहते हैं, तो आप लोग सिर्फ लास्ट को देखो, ठीक है। अब ये चीज समझना, अब लास्ट को अगर आपने देखा, इस लास्ट वाले को, तो इसको आपको ने क्या देखोगे, तो ये आपको कितना से कम दिखेगा, तो ये आपको 5 से कम दिख रहा है, लेस देन 5 दिख रहा है। तो लेस देन 5 दिख रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 3 1 5, उसको हटा देंगे। लेकिन क्या ये सही है? तो बच्चों ये अभी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, इस डिजिट को जरा हम पढ़ते हैं, तो ये कितना है, या इस नंबर को अगर हम पढ़ेंगे तो ये 20,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये 10,000 की प्लेस पर बैठा हुआ है। अब यहां पर तो ये तो नंबर ही हमने चेंज कर दिया, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास में यहां पर कितना है बच्चों, तो यहां पर है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 5, और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो नंबर बने वो सिग्निफिकेंट फिगर 4 वाला बने। लेकिन जब हमने सिग्निफिकेंट फिगर 4 में उसको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन फिर भी प्लेस नहीं चेंज होना चाहिए, हमारा नंबर ही बदल जाएगा अगर ऐसा कर देंगे। तो इसलिए हमको मालूम है कि एक ऐसा डिजिट जो होती है जिसको लिख देने पर सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर आप काउंट करो, हम मालूम है हम राइट साइड के 0 काउंट नहीं करते, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 4। तो ये चीज आपको इस तरीके से आप लोगों से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से होंगे। तो ये रूल था हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर को हटाने का। पॉइंट में मैंने बता दिया, पॉइंट में अगर हटा देते हैं तो लास्ट में 0 हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली बता देते हैं। लेकिन जब इस तरीके से डेसिमल में अगर हम हटाते हैं तो उसकी प्लेस को हमें बरकरार रखना पड़ेगा, ठीक है, और उस बरकरार रखने के लिए हम 0 की हेल्प लेंगे। ओके, चलिए तो इसका रूल देख लेते हैं। तो इसका रूल क्या है, इफ अ डिजिट विच इज to be left after certain digit is less than 5, ठीक है, its preceding digit keep unchanged, तो उसके जो पहले की जो डिजिट होगी वो अनचेंज्ड रहेगी, ठीक है। चलिए इसका अब सेकंड रूल देखते हैं, ये उम्मीद है बच्चों सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद सेकंड रूल क्या होता है, जैसे इसी तरीके से अगर मैं सेकंड रूल कर लूं, क्या, जैसे हमने यहीं के नंबर को देख लेते हैं, 2.836 लिख लेते हैं, ठीक है। इसका क्या है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास 4, हम चाहते हैं कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 में इसका आंसर दे। तो कैसे देंगे, तो लास्ट की डिजिट देखो, ये लास्ट की डिजिट हम देखेंगे तो हमें कैसी दिख रही है, तो ये दिख रही है मोर देन 5, ठीक है, कैसे दिख रही है, मोर देन 5। अब जब भी क्या होगी, 5 से बड़ा होगी, तो हम इसकी कीमत क्या चुकाएंगे, इसके जस्ट आगे वाली वैल्यू को 1 इंक्रीज करके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितना हो रहा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास बच्चों 3 हो रहा है। समझ में आया। इसी तरह से नॉन जीरो में देख लेते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास ये दिख रहा है कि 28360 कुछ इस तरीके से, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों अभी यहाँ पर हम इस 0 को काउंट नहीं करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 आ रहा है, इसको हमको 3 के आंसर में लिखना है। सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो 3 में, तो जस्ट 3 के बाद हम एक डिजिट को देखेंगे, इसको
ओके अब जैसे हम इसको देखेंगे तो इसके जस्ट पहले वाला मतलब ये नंबर हमने देखा कि मोर देन 5 है, तो इसकी कीमत क्या चुकाएंगे, इसको 1 बढ़ा देंगे, तो इसको 1 बढ़ा देंगे तो 284 हो जाएगा। लेकिन यहां पर अब इसको हटा देने का मतलब क्या है कि इसकी प्लेस तो बरकरार रखना पड़ेगी, तो इन दोनों नंबर्स की जगह क्या आएगा 0 यानी ये भी यहां पर 28,000 है और यहां पर भी 28,000 है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो ये राउंड ऑफ के कुछ रूल्स हैं, ये आप लोगों को समझना है। तो ये वाला उसी तरीके से मोर देन वाला मैंने रूल लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल और समझते हैं, ठीक है। आगे वाली चीजें और समझते हैं हम लोग। रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 को हम किस तरीके से कि फिर कंट्रोवर्सी क्या होने लगी कि बोले सर अगर जस्ट 5 नंबर आ जाए तो क्या करें, हटा दें, जोड़ दें, या कोई चेंज नहीं करें या चेंज कर दें। अब ये सिचुएशन क्रिएट होने लगी, तो इसलिए क्या होने लगा, तो इसलिए साइंटिस्टों ने 1 से लेकर 9 तक की रेंज देखी। तो जब 1 से लेकर 9 तक की रेंज दिखी तो उनको इवन और ऑड नंबर्स दिखे, यानी 1, 3, 5, 7, 9। ये 5 नंबर्स कैसे दिखे, तो ये 5 नंबर्स हमको कैसे दिखे, ऑड नंबर। फिर 2, 4, 6, 8, तो इस तरीके से हमको 0, और इस तरीके से ये 5 नंबर हमको किस तरीके से दिख रहे हैं, तो ये हमको इवन दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इवन ऑड का यहां पर सिस्टम लगाया। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या होगा, जैसे ये आ गया हमारे पास कि 2.855 ये नंबर आया, और एक नंबर हमारे पास में ये है 2.845। जब एग्जैक्ट आपको लास्ट प्लेस 5 दिखे, अब इसको किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे, 4 को हमको 3 में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या देखेंगे, इसके जस्ट पहले वाले को देखेंगे। अगर जस्ट पहले वाला नंबर हमको यहां पर कैसा दिख रहा है, ऑड नंबर दिख रहा है। अगर लास्ट में 5 दिखे, फिक्स 5 दिखे, तो अब हम क्या बोलेंगे कि लास्ट नंबर हमको कितना दिख रहा है, तो लास्ट नंबर हमको 5 दिख रहा है, मतलब इसके जस्ट पहले वाला नंबर ऑड दिख रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑड नंबर के केस में हम इसमें एक ऐड कर देंगे, और ये हमारा आंसर बनेगा सिग्निफिकेंट फिगर, या राउंड ऑफ करेंगे। आया समझ में। जबकि यहां देखेंगे तो इसके जस्ट पहले वाला नंबर हमको कैसा दिख रहा है, तो दैट नंबर इज इवन नंबर, और इवन नंबर है तो इसके लिए हमने क्या रूल बनाया, तो इसके लिए हमने रूल बनाया कि विदाउट चेंज के हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो ये समझ में आया, ठीक है। लेकिन एक सिचुएशन और देखो, एक सिचुएशन हमारे सामने क्या आई कि जैसे ये लिखा हुआ है 2.8552 ये नंबर लिखा हुआ है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर कितने देख रहे हैं, 5 हैं। अब हम चाहते हैं कि सर इसका सिग्निफिकेंट फिगर आप 3 में आंसर देके बताओ। चलिए 3 तक, तो इसका मतलब मुझे यहां तक सिग्निफिकेंट फिगर को लिख के बताना है। तो हम किसको देखेंगे, अब इस वाले नंबर को देखेंगे। तो ये वाला नंबर 5 आ रहा है और आप ये 5 वाला रूल लगा दोगे और गलत करके आओगे। बोले सर फिर क्यों, तो अब यहां पर समझो, ये वाला रूल कब लगेगा, जब लास्ट में आपको 5 दिखे, इसके बाद कोई और नंबर ना दिखे। लेकिन यहां तो दिख रहा है 5 के बाद हमको एक नंबर दिख रहा है, और वो नंबर कितना दिख रहा है, 2। अब ये चीज सोचो, अब इसके बारे में सोचो कि जैसे ये वाला नंबर हम देखेंगे तो ये क्या नंबर क्या दिख रहा है, ये 52। तो ये 52 किसके ज्यादा पास है, 0 के ज्यादा पास है या 100 के, तो सीधी सी बात है 50 बीच की लाइन हो जाएगी, 52 हो गया ना, तो 52 मतलब वो इस तरफ खसक गया, समझ में आया, और इस तरफ खसक गया, इसका मतलब ये 100 की तरफ जा रहा है। तब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे एक डिजिट में ये जोड़ देंगे, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ये जनरली 100 की तरफ जा रहा है, तो इसलिए एक डिजिट ऐड करके जाएगा। आई बात समझ में, तो इस तरीके से इसका हम आंसर लिखेंगे। तो ये चीज हम लोग यहां पर इसी को आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। क्या, इफ द डिजिट लेफ्ट आउट ऑफ 5 देन the digit proceed is it is even is kept unchanged, and
इफ इट इज ऑड इट इज इंक्रीज बाय 1। ओके, तो उम्मीद है बच्चों ये तीनों रूल आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या है, सिग्निफिकेंस फिगर इन कैलकुलेशन। यानी अब हम किसके बारे में देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जब हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन यानी जब मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं हमारे ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, तो उसकी वजह से सिग्निफिकेंस फिगर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके का सिग्निफिकेंस होगा। हम ऐसा कुछ ऑपरेशन लेंगे या फिर ऐसी कुछ चीजें लेंगे, ऐसी कुछ क्वांटिटीज लेंगे जिसका सिग्निफिकेंस फिगर अलग और दूसरे का सिग्निफिकेंस फिगर अलग, जब लेकिन उन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास नया सिग्निफिकेंस फिगर कितना होगा, ये सब हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले आज हम इसके कैलकुलेशंस की बात करेंगे। तो कैलकुलेशंस में हम बेसिकली बच्चों सबसे पहले जो बात करते हैं वो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में। तो जो प्रिंसिपल एडिशन के ऊपर लगेंगे वही प्रिंसिपल सब्सट्रैक्शन के ऊपर भी लगेंगे। तो बच्चों बहुत ज़्यादा मैं इसको समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिकली आपको परफॉर्म करते आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं सीधे आपको एग्जाम्पल से लेकर चलता हूं। तो हमारे पास में एग्जाम्पल क्या है, एडिट द फॉलोइंग, मतलब इन सभी को हमको ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं, इसको ऐड करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास में। तो सबसे पहला नंबर हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, तो दैट नंबर इज 392.25। सेकेंड नंबर हमको पता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट करके हम ऐड करते हैं, तो 635.9 मतलब 9.635। फिर अगला नंबर है हमारे पास में 5.8। फिर अगला नंबर है हमारे पास में दैट इज 613.201। अब इसको बेसिकली बच्चों हमको क्या करना है, ऐड करना है। अब इसको ऐड करने से पहले सबसे पहले हम सबके सिग्निफिकेंस नंबर देख लेते हैं या सिग्निफिकेंस फिगर देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस डिजिट्स हमारे पास कितनी है, तो इसमें सिग्निफिकेंस डिजिट्स हमारे पास कितनी है बच्चों, तो 1 2 3 4 5। तो 5 हमारे पास में सिग्निफिकेंस डिजिट्स है। यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस डिजिट है 4 और यहाँ पर सिग्निफिकेंस डिजिट है 2 और यहाँ पर सिग्निफिकेंस डिजिट्स हमारे पास में कितनी है, तो 1 2 3 4 5। तो 5 हमारे पास सिग्निफिकेंस डिजिट्स हैं। चलिए अब इसको ऐड करते हैं। तो इसका ऐड किस तरीके से होगा, तो सिंपल जो मैथमेटिक्स का हम एडिशन जानते हैं उसी तरीके से करेंगे। तो 5 + 1 6, 5 and 3 8, यहाँ पर 8 8 2 16, 16 और 2 18 पॉइंट कैरी 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 12 12 and 5 17, 17 and 3 20। ठीक है, कैरी 2, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा ये। तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमने जब इसका एडिशन किया तो वो एडिशन हमारे पास फाइनली इतना कुछ आया, यानी एडिशन हमारे पास कितना आया 1020.886। अब ये आया, तो अब इसमें हम सिग्निफिकेंस फिगर देखते हैं। तो वो सिग्निफिकेंस फिगर हमको अब कितना दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमको सिग्निफिकेंस फिगर दिख रहा है। लेकिन क्या इस तरीके से जो हमने एडिशन किया तो क्या ये एडिशन सही है, फिजिक्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो क्या हमने ये एडिशन सही किया है, या सिग्निफिकेंस के फिगर के बेसिस पे देखें तो क्या हमने ये एडिशन सही किया है, तो नहीं किया बच्चों। अब यहां पर आप लोगों को देखिए क्या क्या खास बात देखने वाली बात है। यहां पर हम लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है कि पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट दिख रहा है, ठीक है सभी में, तो पॉइंट के बाद सबसे कम डेसिमल किसके पास या सबसे कम डिजिट किस नंबर के पास है। देखिए फिर से यहां पर देखिए, समझते चलिएगा कि सबसे पहली बात अगर इस नंबर में देखिए तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रही है, यहां पर 3 डिजिट आ रही है, यहां पर 1 डिजिट आ रही है, यहां पर 3 डिजिट्स आ रही है। तो हमको हमारा आंसर जो देना है वो किस रूप में देना है, तो हमको हमारा जो आंसर देना है वो किस रूप में देना है कि पॉइंट के बाद सबसे कम, हम देखिए सबसे पहले बात तो ये चीज समझिए कि सबसे कम यहां पर आ रहा है, इसका मतलब हमको जो हमारा आंसर यहां पर शो करना है वो किसके रूप में करना है कि पॉइंट के बाद जस्ट सिर्फ एक ही डिजिट हो। समझ में आया, पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ सिंपली हमको कितने डिजिट, एक डिजिट। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर हमें क्या कर रहा है, क्या दिख रहा है, सिर्फ एक डिजिट दिख रही है।
आई बात सभी को समझ में? तो पॉइंट के बाद यानी इसको जब हम रिप्लेस करेंगे, लिखेंगे, तो हमको क्या करना है 1020 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद जनरली बच्चों हमको सिर्फ एक डिजिट तक ही आंसर चाहिए, क्योंकि यहां पर हमको पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट तक ये छोटा नंबर दे रखा है। इसका मतलब हम जितना भी हमको एडिशन दे रखा है उस एडिशन में से हम चूज करेंगे कि सबसे पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट किसके पास है। तो पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट एक ही डिजिट है, तो हमको हमारा जो आंसर देना है वो भी एक ही डिजिट में देना है। ठीक है, ऐसा क्यों? अब देखिए ऐसा क्यों, अगर इसका कारण पूछा जाए कि आखिर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमको जब बात करते हैं इनको सम करने की, तो अब देखिए इसमें भी पहली डिजिट के बारे में हम लोगों को पता है, ये सर्टेन डिजिट है, पता है हम लोगों को, उसका मेजरमेंट किया, इसमें भी पता है, इसमें भी पता है, इसमें भी पता है। लेकिन अगले डिजिट के पास जैसे जाते हैं तो इसके बारे में तो पता है, यहां पर पता है, लेकिन इसके पास क्या वैल्यू है वो एक्चुअली हमको पता ही नहीं। अब हम ऐसे चीज को वहां पर एक्चुअली यहां पर क्या आना है वो अभी फिक्स नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस एक पॉइंट के बाद जो एक डिजिट है, ये डिजिट के बाद कोई भी नंबर लिखा जाना एक क्या है, एक सही तरीका नहीं है, सही बात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इस वाले मेजरमेंट में अगली सेकेंड टर्म है ही नहीं, और वो सेकेंड टर्म होती तो हम दो डिजिट को काउंट करते या दो पॉइंट के बाद दो संख्याओं को लेके हम नंबर लिखते। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। यानी सीधा सीधा सा अगर हम इसकी बात करें तो सीधा सीधा सा हमारा आंसर क्या होगा कि पॉइंट के बाद अपने को ये देखना है कि सब ऐसा कौन सा नंबर है जो पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट शो कर रहा है। जो सबसे कम डिजिट होगी पॉइंट के बाद हमको उतने ही डिजिट्स में क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए, तो अब इसके बाद क्या देखेंगे, तो हमको सिर्फ यहां तक आंसर देना है, ये वाले डिजिट तक। इसका मतलब हमको ये वाले डिजिट हटाना है। ठीक है, अब ये दोनों डिजिट हटाना है, तो खैर हालांकि ये तो अपने आप ही हट जाएगी, इसके बारे में सोचते हैं। अब हटाने के लिए तो हमने जो राउंड ऑफ के रूल पढ़े हैं वो राउंड ऑफ के रूल लगाना होंगे। तो अगर मुझे इस 8 को यहां से हटाना है, तो 8 मैंने देखा तो यहां पर ये 8 नंबर मुझे कैसा दिख रहा है, तो ये मुझे दिख रहा है मोर देन 5। कैसा दिख रहा है बच्चों? तो ये दिख रहा है मोर देन 5। अब जब भी 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, आगे वाले नंबर में इसको हटाने के लिए हमको क्या कीमत चुकाना पड़ती है, तो आगे वाले में हमको एक नंबर ऐड करना पड़ता है। तो वो नंबर हम ऐड करेंगे 9। तो ये होगा हमारा आंसर। आई बात समझ में? तो बच्चों ये होगा हमारा आंसर, और इस नए आंसर का सिग्निफिकेंस फिगर हमारे पास कितना होगा, तो इस नए डिजिट का सिग्निफिकेंस फिगर होगा हमारे पास 1 2 3 4 5। तो 5 इसका सिग्निफिकेंस फिगर होगा। तो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको एडिशन दे देगा और एडिशन देने के बाद क्या इसका सही आंसर होगा, इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में देखेंगे, और सिग्निफिकेंस फिगर कितना होगा ये आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, अब लेकिन बोले सर बच्चों कि हम सर जब हम मैथमेटिक्स या डेरिवेशंस करते हैं तब ये चीजें अप्लाई करेंगे, तो तब हम नहीं करते, हम जनरली यही मैथमेटिक्स यूज करते हैं। ठीक है, जब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उन न्यूमेरिकल्स में हम ऐसा कुछ नहीं करते सिग्निफिकेंस फिगर। लेकिन बच्चों बेसिकली ये चीज क्या है, ये फिजिक्स का रूल है। जब एक्चुअली हम लेबोरेटरी में जो मेजरमेंट करते हैं, जो हमें हर चीज के बारे में सही जानकारी चाहिए, उस समय पर हमें ये सिग्निफिकेंस फिगर और ये पूरा मैथमेटिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन हम जनरली क्या होता है जब मैथ्स यूज करते हैं तो मैथ्स में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सुनने की बात करते हैं, या फिजिक्स में जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट से मतलब होता है, बहुत ज्यादा आंसर से मतलब नहीं होता। इतनी बात सभी को समझ में? इसलिए वहां पर इस सिग्निफिकेंस के फिनोमिना को हम वहां पर छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों फिर भी एग्जाम में सीधा सीधा इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, और वहां पर आप लोगों को इसका पूछ सकता है कि इसका आंसर क्या होगा और इसका सिग्निफिकेंस फिगर्स में इसका आंसर बताना होगा, तब वहां पर हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो उम्मीद है बच्चों ये चीज आप लोगों को समझ में आई। तो एडिशन भी इसी तरीके से होगा, सब्सट्रैक्शन भी। तो हम और अच्छा से समझने के लिए कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फिर से एडिशन और सब्सट्रैक्शन का ही है। तो एडेड ऑफ द फॉलोइंग, अब इन सबको हम एडिट करते हैं। चलिए ऐड करके देखते हैं। अब उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके मुझसे पहले ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए करते हैं ऐड। तो 120.591 और फिर
0.04 और 32.026। अच्छा बच्चों, अब यहां पर एक चीज सबसे पहले हमको डिसाइड करना है कि सबसे पहले तो हमें बहुत ज्यादा कुछ ना सोचते हुए सिंपली इसको ऐड करना है। चलिए करते हैं ऐड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 + 1 7, यहां पर 6 + 9 15, ठीक है। यहां पर कैरी 1 6, अब यहां पर जोड़ेंगे तो 2 5 1, यानी 152.657 ये हमारे पास क्या हुआ, इसका एडिशन आया सिंपली। लेकिन अब हमको ये चीज देखना है कि क्या ये एडिशन सही है, तो नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है सही, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है कि इसमें तो 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 6 डिजिट है। इसका मतलब हमको हमारे ऑब्जर्वेशन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहां प्रोवाइड हो रही है, इसका मतलब हमको आंसर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट में ही देना है। तीसरा डिजिट क्या है, यहां पर कुछ नहीं है, तो एक्चुअली हमें पता ही नहीं। हाँ बच्चों, अगर यहां पर 0 होता तो हम इसका आंसर 3 डिजिट्स में ही देते, 1 2 3, जब इसके पास भी 3 हो जाता, इसके पास भी 3 हो जाता, इसके पास भी 3 हो जाता। लेकिन अभी यहां 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जगह पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एक्चुअली पता ही नहीं क्या हो सकता है। अब जब पता ही नहीं है, तो जो चीज पता ही नहीं है उसके साथ हम आंसर कैसे लिख सकते हैं, तो इसलिए हमें वो प्लेस हटानी पड़ेगी। तो अब हटाने के लिए फिर से वही राउंड ऑफ के रूल, यानी मुझे ये 7 को हटाना है। अब 7 को हटाने के लिए हमने रूल पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि अगर ये 5 से बड़ा होता है, क्या अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, तो ये हमें दिख रहा है कि ये नंबर हमें कैसा दिख रहा है, तो ये नंबर है मोर देन 5। अब मोर देन 5 इसका मतलब इसके एक आगे वाली डिजिट में हम क्या करेंगे, एक नंबर को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 152.66 और ये हमारा क्या होगा आंसर। और इसमें सिग्निफिकेंस फिगर अब आप काउंट कर सकते हो, तो सिग्निफिकेंस फिगर कितने आएंगे इसमें, 5। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में दोनों में ही आपको खास बात पॉइंट के आगे क्या है उससे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, आपको किस बात के ऊपर मैटर करेगा कि पॉइंट के बाद क्या चीजें हैं। इतनी बात समझ में, यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, जो सबसे लोएस्ट डिजिट होगी, जो सबसे कम डिजिट्स होंगी पॉइंट के बाद, उसी फॉर्म में हमको आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से लिया है, इस बार हम सब्सट्रैक्शन का देख लेते हैं। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, इसमें से चलिए हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस बार सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो पहली डिजिट हमको कितने दे दी है 120.46 और सेकंड हमको दिया है 15.392। अब इसको बेसिकली बच्चों हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। चलिए तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहां कोई डिजिट नहीं है, तो जनरली हम जो मैथमेटिक्स का रूल लगाते हैं वही रूल से हमको करना है। एक्चुअली हमें यहां पता नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पता नहीं है, लेकिन हमको मैथमेटिक्स बाद में हम हटा देंगे, हमको आता है राउंड ऑफ करना। तो यहां पर हम 0 मानते हैं, फिर इससे 1 क्या होगा, कैरी लेगा 20 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 8, फिर यहां पर इसको माइनस करेंगे तो 6, फिर यहां पर 0.501। तो ये हमारे पास में क्या आया, इसका क्या आया बच्चों, तो इसको इस तरीके से ऐड करने पर हमारे पास ये चीज आई, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर ये चीज आई कि 105.068। ओके, चलिए अब इसका आंसर, तो इसका आंसर हमको सही तरीके से सिग्निफिकेंस फिगर में लिखना है। ठीक है, तो वो कहां तक लिखेंगे हम, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स दिख रही है, यहां पर 2 डिजिट्स। ठीक है, यहां 3 डिजिट्स दिख रही है, तो हमको ये वाला पॉइंट मतलब इस वाले रूप में आंसर देना है, यानी पॉइंट के बाद हमको 2 डिजिट्स में आंसर देना है। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स में आंसर देना है, मतलब यहां तक। अब इसको हटाने के लिए हम फिर से वही रूल लगाएंगे, कौन सा रूल, राउंड ऑफ वाला रूल। और ये 8 जो है किससे मोर देन 5 है, क्या है ये नंबर, तो ये नंबर हमको मोर देन 5 दिख रहा है। 5 से बड़ा नंबर है, इसका मतलब इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 105.07। ये आपका क्या होगा, तो ये बेसिकली क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो ये एक छोटा क्वेश्चन था, अब उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे। अब एक और क्वेश्चन है जैसे सब्ट्रैक्ट। अब यहां पर हमको इसमें कुछ इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए, तो 8 में से जनरली मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो 8 0.42
अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जनरली इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो बच्चों सिंपली हम मैथमेटिक्स का रूल लगेंगे, पॉइंट लेके यहाँ पर 0 0 हमने मान लिया, ठीक है। तो ये इसको कैरी देगा, इसको कैरी देगा, तो यहाँ पर बचेगा 8, 9 माइनस 4 5 बच जाएगा, और यहाँ पर बच्चों जनरली क्या बचेगा 7। अब यहां पर पिक्चर है, यहां पर पिक्चर उलझ जाती है, क्या उलझ जाती है समझिए। अब आंसर हमें किस में दें, पॉइंट के बाद 2 फिगर्स में दें या विदाउट पॉइंट के बाद, यहां पर तो एक भी फिगर नहीं है। चलिए सोचिए सोचिए, तो अब क्या होगा, तो जब हमको तो हमारा बेसिक रूल वही यूज करना है कि 8 के बाद एक्चुअली क्या डिजिट है हमें नहीं पता, तो हमको भी पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं आना चाहिए, ये हमें सोचना है। अब पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं आनी चाहिए, तो इसके लिए इसका राउंड ऑफ किस तरीके से करें, तो सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। तो इसका हम राउंड ऑफ किस तरीके से करें, तो हमको ये पॉइंट के बाद यहां पर एक भी डिजिट नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, यहां पर नहीं दिखना चाहिए। अब ये देखेंगे तो 5 आ रहा है। अब 5 वाला बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर वो इवन ऑड वाला लगाएं, नहीं, लेकिन ये 5 वाला रूल हम कब लगाते हैं, जब 3.25 अगर होता तब हम इसको देखते कि आखिर में 5 है, 5 के बाद और कुछ नहीं है, तब हमको इवन और ऑड वाला रूल लगाते हैं कि इवन नंबर है तो वही रहने देते हैं, और ऑड रहता है तो एक नंबर बढ़ा के लिखते हैं, ये हम रूल देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर तो इसके बाद 58 दिख रहा है। अब ये थोड़ा सा सोचिए, 58 नंबर जो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 58 नंबर 100 के ज्यादा पास है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटा के इसमें एक ऐड कर देंगे, और वो ऐड हो जाएगा कितना 8। तो बच्चों हमारा जनरली आंसर यहां पर कितना आएगा, 8 ही आएगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपका जेई मेंस में पूछा गया है, ये क्वेश्चन अब जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, तो अब सोचिए ना, बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हुए। क्यों कंफ्यूज हुए, कि जब इन दोनों चीजों को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का बोल रहा है, और पहला आंसर ही जो था, वो फर्स्ट आंसर ही उसका जो था वो 8 था। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या आंसर आ रहा है, आपको आपका मैथमेटिक्स लॉजिक नहीं लगाना। जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चंस को देखना है, हमको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है इस प्रैक्टिस के बेसिस पे, कि हमारा माइंड जाएगा कि हम मैथमेटिक्स की तरफ जाएं, मैथमेटिक्स के बेसिस पे आंसर दें। लेकिन नहीं बच्चों, जब हम फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हमको फिजिक्स के बेसिस पे ही आंसर देने हैं। इसका मतलब सारे लॉ, हमने जितने भी फिजिक्स के लॉ पढ़े हैं सिग्निफिकेंस फिगर के, वो सारे यहां पर लगने चाहिए, और उन्हीं के बेसिस पे जो आंसर आएगा वो आंसर आपको देना है, और वो आंसर क्या होगा, तो वो आंसर होगा 8। तो ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए लाया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब अगला जो रूल है बेसिकली बच्चों, वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला रूल। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला, इसका मतलब जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तब किस तरीके की चीजें होंगी। तो चलिए देखते हैं। फिर से इसको मैंने बहुत ज्यादा समझाने के लिए फिर से इसके कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, वो देख लेते हैं। क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब एक स्फेयर का जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम हम लोगों को कितना दे दिया है, तो वो दिया है 9.256 मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसमें सिग्निफिकेंस फिगर कितना है हमारे पास, तो इसमें सिग्निफिकेंस फिगर है हमारे पास 4 दिख रहा है, ठीक है। और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 15 ईच स्फेयर्स। इसका मतलब क्या है कि हमको 15 स्फेयर्स, एक का स्फेयर जितना दे दे तो 15 का, तो सिंपल सा बेसिकली रूल हम लोग जानते ही हैं कि हमारे पास जो 15 का वो स्क्वायर आएगा, वो फाइनली क्या होगा, तो 15 इंटू इसके वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, लेकिन सीधी सी बात है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाए तो सीधी सी बात है वो मैथमेटिक्स के बेसिस पे तो पूछेगा नहीं, वो आपसे चाहता है कि आप फिजिक्स के लॉज लगा के, सिग्निफिकेंस रूल के, सिग्निफिकेंस लॉ लगा के आप क्या करो, इसका आंसर उसको निकाल के दो। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। जब हम 15 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 6 ये आ जाएगा 4, और फिर 15 5 तो 5 मतलब आ जाएगा 8, ठीक है, फिर 8 और फिर 3 1 और ये 0,
ये कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। अब पॉइंट 3 डिजिट के बाद मतलब यहाँ आएगा, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों ये वाले जीरो को हम हटा देते हैं। अब ये वाले जीरो को मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, ऐसा नहीं क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, मेजरमेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक बात और ध्यान देना, आप तो बोलोगे कि सर जब आपने इसके पहले बताया कि 32.50 अगर आ जाता है तो आप बोलते हैं कि सर इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करो, आप इसको नहीं हटाते हो, आप इसको काउंट करने का बोलते हो। अब यहां से आपने जीरो क्यों हटा दिया? तो बच्चों यहां पर एक्चुअली हमारा मेजरमेंट तो था नहीं, ये हमने क्या करा, मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, मैथमेटिक्स के मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमारे पास जीरो आया, तो इसलिए हम उस जीरो को हटा सकते हैं। अगर वही क्वेश्चन में अगर वो जीरो होता तो इसका मतलब वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती, उसे हम नहीं हटा सकते थे। तो ये ध्यान रखना हमने जीरो क्यों हटाया, समझ में आया? चलिए अब यहां पर हम समझते हैं कि सर इसका आंसर किस तरीके से दें। तो इसका आंसर, क्या ये आंसर सही है इसका? तो नहीं है बच्चों, इसका ये आंसर सही। अब इसका आंसर सही किस तरीके से होगा, तो हम क्या इसका प्रूफ क्या है, तो यहां पे देखिएगा। तो इसमें क्या होगा, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। अब हमने इसका क्या करा, इस तरीके से जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं दो नंबर का, और दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बच्चों बेसिकली हम क्या देखते हैं, तो बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कम से कम कितने हैं, वो देखते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 2 डिजिट का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एक ये और एक ये। अच्छा, इसमें सिग्निफिकेंस फिगर कितने हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंस फिगर है हमारे पास, वो है 2, 2 सिग्निफिकेंस फिगर आ रहे हैं। और इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंस फिगर कितने हैं, तो इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंस फिगर है बच्चों बेसिकली 4। इतनी बात समझ में आई? इसमें 2 और इसमें 4। अब हमारा जो आंसर है ना है वो 2 सिग्निफिकेंस फिगर में देना है या 4 सिग्निफिकेंस फिगर में, तो इसलिए फिर से वही चीज क्या काम आएगी कि हम क्या करेंगे, सबसे कम सिग्निफिकेंस फिगर वाले को प्रायोरिटी देंगे। इसका मतलब हमको आंसर उस नंबर में लिखना है जिसमें 2 ही सिग्निफिकेंस फिगर हो। इसका मतलब 2 सिग्निफिकेंस फिगर का मतलब क्या है कि हमें 13 तक तो आंसर लिखना है, सिर्फ इन 2 रूप में, इन 2 तक आंसर लिखना है, यानी इसको हटाना है। किसको? इसको। चलिए हटाएं, चलिए देखते हैं किस तरीके से हटाएंगे। तब हम यहां पर क्या करेंगे, तो हमने ये देखा कि ये नंबर जो है, ये वाला 8 वाला नंबर, ये कैसा आ रहा है, तो ये नंबर हमको दिख रहा है मोर देन 5। अब मोर देन 5 है, इसका मतलब क्या करेंगे, इसको हटा के हम आगे वाले नंबर में एक ऐड कर देंगे, तो वो आगे वाले नंबर में हमने एक ऐड कर दिया इस तरीके से। लेकिन क्या ये अभी भी आंसर सही है, तो नहीं है बच्चों। क्यों आंसर सही नहीं है, अब ये बात आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान देनी है। क्या ध्यान देने वाली बात ये है कि सर ये जो पहला वाला नंबर है इसकी पोजीशन क्या है, तो इसकी पोजीशन यहां पर देखेंगे तो ये 1 डिजिट, ये 10 डिजिट, ये 100 डिजिट, और यहां पर तो ये 10 पे पहुंच गया, तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, इसको 100 पर ही रहना पड़ेगा। तो 100 पे रहने के लिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे, 0। आई बात समझ में? अच्छा बोले सर इनका क्या हुआ, तो पॉइंट के बाद वैसे भी 0 0 हम लिखते नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और इसमें कितने सिग्निफिकेंस फिगर दिख रहे हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंस फिगर हमको कितने दिख रहे हैं बच्चों, तो बेसिकली इसमें सिग्निफिकेंस फिगर हमें 2 दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। ये चीज समझ पा रहे हो बच्चों? फिर से ध्यान देने वाली बात है, यहां पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं। यहां पर हमने देखा कि हमको 2 सिग्निफिकेंस फिगर में कैसे पता चला, हमने 2 को क्यों चूज करा, क्योंकि जब 2 डिजिट का हम 2 संख्याओं का जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें ऐसा नंबर लेना है जिसमें सिग्निफिकेंस फिगर कम से कम हो, और उसी के बेसिस पे हमको आंसर देना है। यानी हमने ये चीज देख ली कि सिग्निफिकेंस फिगर 2 आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा उसमें भी सिग्निफिकेंस फिगर हमको 2 ही दिखना चाहिए। अब जब हमने इसका आंसर निकाला तो हमें सिग्निफिकेंस फिगर 6 दिख रहा है, हमको 2 चाहिए, तो इसलिए हमने यहां से इतने को हटाना है। तो जस्ट इसके पीछे वाले को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमने लगाया। अब जब राउंड ऑफ का रूल लगाया तो यहां से इसको हटाना था हमें, लेकिन साथ ही साथ में यह ध्यान रखना है कि इस पोजीशन ना हो, तो इसकी पोजीशन 100 पोजीशन पे थी, तो हमें 100 ही रखना है। और 100 रखने के लिए हम हेल्प किसकी लेंगे, 0 की। क्यों? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि राइट साइड के एक्चुअली 0 को हम काउंट करते नहीं,
तो ये इसलिए अभी भी इसका सिग्निफिकेंस फिगर 2 है और इस तरीके से इसका आंसर भी दे दिया। तो ये चीज देखिए, अब समझिए, बहुत अच्छी चीज समझ में आ रही है कि 338.85 को राउंड ऑफ या अप्रोक्सीमेटली हमने कितना लिख दिया, 140 लिख दिया। आई बात समझ में बच्चों, किस तरीके से हम इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहां पर उम्मीद है इतनी बात आसानी से सभी को समझ में आई होगी। अब ये थोड़े से कुछ उटपटांग से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर आप लोगों को, देखिए मेरा बेसिक मोटो आप लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सिखाना नहीं है, क्योंकि ये तो आपको आता है। हो सकता है आपको ज्यादा समय लगाओ, लेकिन फिर भी आप कर लोगे। मैं सीधे सीधे इसके आंसर लिखता हूं, ठीक है। तो इसके आंसर में लिखता हूं, तो पहले का आंसर कितना आएगा, तो वो आएगा 2.001474। ओके बच्चों, तो इस वाले जो मतलब इस सबका मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास फाइनल आंसर ये आएगा। मतलब इतने का हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया तो ये आया। लेकिन अब हमें इसका सही आंसर लिखना है, क्यों? अब देखिए बच्चों, यहां पर ये चीज मैंने लेने का ये एक क्वेश्चन लेने का एक मेरा मोटो ये था कि आप सिग्निफिकेंस फिगर का फिजिकल मीन भी समझे, कि जनरली बेसिकली जब हम फिजिक्स की बहुत छोटी डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, छोटी चीजों को, छोटे डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, तो वहां पर हमारे पास नंबर कुछ इसी तरीके के मिलते हैं। और जब हम उसका पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद तो हमें एक ऐसा नंबर दिखता है जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बोलने में भी समझने में भी। तो हम ये चाहते हैं कि इसको राउंड ऑफ करके हम इसका एक छोटा आंसर लिख पाए, तो इसलिए हम सिग्निफिकेंस फिगर का उपयोग करते हैं। आई बात सभी को समझ में? तो चलिए, इतना बड़ा नंबर है, अब इसको सिग्निफिकेंस या प्रैक्टिकली हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं इस नंबर को, वो देखते हैं। तो फिर से यहां पर कितने सिग्निफिकेंस फिगर है वो गिन लेते हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंस फिगर, यहां पर सिग्निफिकेंस फिगर 3 दिख रहे हैं, यहां पर सिग्निफिकेंस फिगर 4 दिख रहे हैं। तो हमको आंसर किसमें देना है, सिग्निफिकेंस फिगर 3 में। इतनी बात समझ में आई? अब 3 सिग्निफिकेंस फिगर में हमको आंसर देना है, तो 3 सिग्निफिकेंस फिगर देखते हैं हम। तो वो हम देखते हैं ये इतने में आंसर देना है हमको। अब बाकी सबको हटाना है, तो बाकी सबको बेसिकली हम सिर्फ इसके लिए बात करेंगे। तो ये वाला नंबर देखेंगे 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा, तो ऑब्वियसली बात है आपको 5 से छोटा दिख रहा है, तो इसका मतलब अब इस पूरे को हटा के हमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है, और ये हमारा क्या होगा, आंसर। तो देखा बच्चों, इतना सब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इतना बड़ा नंबर आ रहा था, लेकिन हमने रूल बनाए सिग्निफिकेशन के, जो प्रैक्टिकली हमने उस चीज को कैसा कर लिया, बहुत छोटा, याद रखने में भी समझने में भी वो नंबर कैसा है, बड़ा छोटा सा है। आई बात समझ में? अच्छा, कोई इसको ऐसा नहीं लिख सकता बच्चों, कोई इसको सोचे कि सर आपने ऐसा लिखा, इसको यही आंसर दे देते हैं, तो बच्चों ये आंसर नहीं है। ये चीज समझना, यहां पर क्या है कि यहां पर इसका मतलब समझना कि यहां पर 3 प्लेसेस तक, मतलब 3 प्लेसेस तक इस ऑब्जर्वेशन को अच्छी तरीके से मेजर किया है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आना चाहिए वो भी 3 प्लेसेस तक मेजरेबल आंसर आना चाहिए। तो 1 प्लेस तो अच्छी तरीके से हमको दिखा रहा है कि एक नंबर को 2, लेकिन अब यहां पर मेजरमेंट के बाद या कैलकुलेशन के बाद अब वहां पर 0 आ रहा है। अब आ रहा है तो क्या करें, हमें लिखना पड़ेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये वाले का। तो इस वाले का जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 0.05608883, यानी इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के बाद ये नंबर आएगा। सीधी सी बात है, हम तो राउंड ऑफ का रूल लगाते हैं, तो हमको 4 डिजिट या 3 डिजिट तक यही वाला राउंड ऑफ यूज करना पड़ेगा, बाकी सब में तो ज्यादा दिख रहे हैं। चलिए यूज करते हैं। तो 3 नंबर तक हमको 3 डिजिट तक दिखना चाहिए। तो अब 3 डिजिट देखना, सिग्निफिकेंस फिगर तक की बात कर रहे हैं, तो वो 3 डिजिट यहां पर कौन सी होगी, हो गई ना गुगली? चलिए देखते हैं। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे क्या ये 0 काउंट होगा? तो अगर पॉइंट के पहले 0 है तो वो 0 का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सिग्निफिकेंस फिगर में काउंट नहीं करेंगे, हाँ इसको काउंट करना पड़ेगा। तो 1 2 3, आई बात समझ में? तो यहां तक हम इसका आंसर देंगे सिग्निफिकेंस फिगर। और ये नंबर फिर से, ये तो 0 ही दिख रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसको हटाने में। तो कितना होगा इसका आंसर, 0.056, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
तो ये सिग्निफिकेंस फिगर का फिनोमिना सभी को समझ में आया, किस तरीके से यूज करेंगे। तो फिर से बच्चों अपने माइंड में आप लोगों को क्या बिठाना है, तो अपने माइंड में बेसिकली आप लोगों को क्या बिठा के चलना है कि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें सिर्फ पॉइंट के बाद की कम से कम डिजिट में आंसर देना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और फिर हम सिग्निफिकेंस फिगर को काउंट करके आंसर में लिखेंगे। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं तो हमको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो नंबर्स हैं उन नंबर्स के सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, और जो सिग्निफिकेंट फिगर कम दिख रहा है, छोटा सिग्निफिकेंट फिगर हमको जिस भी नंबर में दिख रहा है उसी नंबर के बेसिस पे हमको हमारा आंसर शो करना है। आई बात सभी को समझ में? उतने ही सिग्निफिकेंस फिगर हमारे आंसर में दिखने चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग सिग्निफिकेंस फिगर को समझते हैं, जानते हैं। तो ये जो आज की क्लास थी हमारी वो बेसिकली सिग्निफिकेंस फिगर के ऊपर थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती हो, मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज 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 आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो के लिंक जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।